नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? शायद सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आज आपने एक चीज़ देखी होगी, सुनी होगी कि शेयर मार्केट है वो बिल्कुल धंस गया। क्यों? क्योंकि कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और शपथ लेने के बाद में उनके कई धमकी भरे लहजे आप लोगों के सामने आए। आप कहोगे उनका हमारे इस वीडियो से क्या संबंध है? तो हमारी यहां पर चर्चा तो 8वें पे कमीशन पर चल रही है कि 8वां पे कमीशन बैठ गया है और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है वो 1 फरवरी को बजट भी ला रहे हैं और बजट सत्र भी कुछ दिन चलेगा, जिसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, क्या कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन से पहले एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा हो सकती है और वह क्या हो सकती है। 8वें पे कमीशन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। 8वें पे कमीशन के अंदर स्वाभाविक है कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, किंतु वृद्धि कितनी होगी ये एक बड़ा पेचीदा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर हम रुपए और डॉलर की तुलना करें तो डॉलर है वो काफ़ी हाई जा चुका है और रुपए का स्तर काफ़ी गिर चुका है। और इसी सरकार के कार्यकाल में जो सरकार पहले कुछ कहा करती थी इस विषय में, और कर्मचारियों को भी थोड़ा सा, हालांकि अधिकतर कर्मचारी है वो विश्वस्त है कि हाँ हमारी सैलरी बढ़ेगी, किंतु अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो ऐसे कहते नजर आ रहे हैं कि होना कुछ नहीं है, केवल ये बनी बनाई बनावटी बातें मार्केट के अंदर चर्चा में चल रही है। मैंने आपके सामने बोर्ड के माध्यम से वीडियोज बना करके दिया था और आगामी समय के अंदर भी आपको अच्छे से अच्छे बजट और 8वें वित्त आयोग से संबंधित और साथ ही हमारी इनकम टैक्स से संबंधित वीडियोज में बना करके दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा है। ये एक उन 115 लाख कर्मचारी पेंशन भोगियों का दर्द बोल रहा है कि किस प्रकार आज एक तरफ तो 8वां वित्त आयोग बैठ गया है जिसके अंदर फिटमेंट फैक्टर की चर्चाएं हो रही है, वेतन 2 गुना 3 गुना वृद्धि की चर्चाएं हो रही है, और उसी के साथ जो एक माया जाल है इनकम टैक्स वाला, न्यू टैक्स स्लैब क्या हो सकती है, क्या पूर्व टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन होगा, ये सवाल बने हुए हैं। और ये आवाज़ कब मजबूत बनती है ये आप सब जानते हो अच्छे से, जब आप साथियों का सहयोग होता है। मैंने आज बोर्ड पर वीडियोज इसलिए नहीं बनाया है, कल मेरे पास एक साथी ने कमेंट किया कि सर आप ठीक से रहे हो, अच्छे बता रहे हो, आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वीडियोज लाया करो। तो देखिएगा उस डिजिटल बोर्ड के लिए आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। जब आप लोग सहयोग करोगे, लाइकिंग करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हमें भी ताकत मिलेगी, हम भी आपके लिए विशेष रूप से कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी कर्मचारी जितने साथी मेरे से जुड़े हुए, तकरीबन 25,000 के आसपास साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से सरकार से भी विनम्र पूर्वक निवेदन किया जाएगा कि टैक्स स्लैब के अंदर 100% परिवर्तन किया जाए। वर्तमान में क्या टैक्स स्लैब चल रहा है ये देखिएगा। वर्तमान के अंदर टैक्स पेयर है वो सब जानते, किंतु बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुए, वो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे, किंतु अब दायरे में आ जाएंगे और जब टैक्स कटेगी तब उनकी सैलरी जो अभी इतनी बहुत सारी बंडल दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल सिमट जाएंगे। तो टैक्स क्या है वर्तमान में देखिएगा, 6 चरणों के अंदर आपका ये टैक्स स्लैब है। 6 चरणों के अंदर देखिएगा 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स लगता है।
3 से 7 लाख, 3 लाख है, सोचिएगा कोई विशेष राशि नहीं, 3 से 7 लाख 5% मतलब 20,000 टैक्स बनता है, ये स्लैब है। किंतु ये 7 लाख तक 20,000 है वो सरकार की तरफ से छूट दे दी जाती है, इसलिए हम कहते हैं 7 लाख तक जो न्यू टैक्स स्लैब बनी हुई है उसके अंदर छूट है। ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं है। ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर आपको ऊपरी जो छूटें दी जा रही है उनके कारण बेनिफिट होता है। न्यू टैक्स स्लैब की चर्चा हो रही है। और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगता है, मतलब 50,000। और ये आपका 8वां पे कमीशन आने के बाद 10 लाख तो आम हो जाएगी सैलरी, 10 लाख रुपए सैलरी तो आम हो जाएगी। और 10% मतलब 50,000 टैक्स पिछले केस। और 10 से 12 लाख पर 15,000 15% मतलब 80,000, 80,000 टैक्स के रूप में। और आगे 12 से 15 लाख पर 20% मतलब 1,40,000 रुपये टैक्स के रूप में। और इसके अंदर हमारे जो तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी है वो भी बहुत सारे आते हैं 12 से 15 लाख में। और 15 से ऊपर तो कितना है टैक्स, 30% टैक्स है, 30% टैक्स है। तो सभी कर्मचारियों की अभी फिलहाल के लिए जब हम चर्चाएं करते हैं ना, तो एक ही बात निकल कर आती है, काश सरकार पहले इस टैक्स स्लैब में परिवर्तन करे और कर्मचारियों को टैक्स से राहत दे, तभी हमारा जो 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा वो फायदेमंद होगा। वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर चाहे 2 रख लिया जाए या 2.57 पिछला था वो, या फिर 3 रख लिया जाए, किंतु अगर इस टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई तो वह चीज हमें केवल एक चर्चाओं के विषय से खेलने का या फिर समय व्यतीत करने का एक जरिया ही लगेगी। इसलिए साथियों, कल आप लोगों के सामने एक मैं अहम वीडियोज ला रहा हूं, काफी क्रांतिकारी वो साबित होने वाला है। आप वो वीडियोज जरूर देखिएगा कल 8 बजे। अभी अनुमान ये लगाए जा रहे, हालांकि जो विश्वसनीय न्यूज एजेंसियां हैं उनकी अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन जरूर होगा, किंतु आंशिक परिवर्तन होता ही बताया जा रहा है। आंशिक परिवर्तन होता ही बताया जा रहा है, किंतु अगर हम महंगाई स्तर वगैरह को देखें, मूलभूत आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी क्रय क्षमता को देखें, तो टैक्स के अंदर अभी तकरीबन मेरा तो मानना है कि 12 लाख तक आय टैक्स फ्री होनी चाहिए। और जैसे 15 लाख है वो आपकी 15 लाख 12 से 15 लाख है वो 5% के अंदर हो जाए। और मेरा ही नहीं, इस बात में तो आप भी सहमत हो। और एक सवाल ये भी आ रहा है हमारे सामने बार बार कि सभी तरह सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेमेंट सैलरी की बात की जा रही है, अर्ध सरकारी के अंदर निजी जो है उनके अंदर भी सरकार को दखल अंदाजी देनी चाहिए। और जो मजदूर वर्ग का, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी वर्ग का शोषण हो रहा है उससे भी राहत मिलनी चाहिए। तो देखिएगा इस बात पर भी आपकी मजदूर यूनियन है वो आवाज़ उठा रही है, तो आप भी उसका संगठित होकर के सहयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।